Hello my dear friends. In this lecture we are going to discussing about the theorem of class 11 chapter intercept form. This theorem is included the chapter straight line. So let me discuss about that chapter. Let's see. This theorem says that suppose a line L makes x intercept A. Makes x intercept A and y intercept B. ओके बेटा, इसका मतलब यह है कि वह x एक्सिस पे x इंटरसेप्ट जो बना रहा है वहां वो डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो a है, और जो y इंटरसेप्ट पे जो y डिस्टेंस पे y एक्सिस पे बन रहा है उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है b. देन लेट इट ड्रॉ दैट फिगर. लेट सपोज दैट इज द x एक्सिस एंड दैट इज द y एक्सिस. ठीक है, that is the y and y dash, x and x dash. ठीक है, मान लेते ये एक लाइन है जो कि ऐसे पास कर रही. ठीक, यहां पे y एक्सिस पे ये जो y इंटरसेप्ट है ये मान लेते हैं यहां से जो डिस्टेंस है ये क्या है, b है. क्या है, b. तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, b, और x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बेटा यहां पे, a. ठीक है, अब देखिए, तो अगर यहां पे y एक्सिस पे ये वैल्यू b है तो x एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई, 0. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0, b. क्या लिख सकते हैं, 0, b. द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज 0, b एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट दैट इज a, 0. क्योंकि x एक्सिस पे ये a डिस्टेंस पे है लेकिन y एक्सिस पे ये 0 है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे a, 0. द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज a, 0. ओके, तो चलिए लिख लेते हैं कि L मीट्स x एक्सिस, L मीट्स x एक्सिस at the point a, 0 and y axis at the point 0, b. ठीक है बेटा, देन बाई 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म के अनुसार जो इसका थ्योरम 2 पॉइंट फॉर्म का है वो बोलता है कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. ठीक है बेटा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं x, y है. तो with the help of by 2 point form using here and write it the coordinates of that point. अगर मान लेते ये तीनों पॉइंट कोलिनियरिटी है. क्या है, कोलिनियरिटी. तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इसके इक्वल होगा क्योंकि एक ही पॉइंट के अलग अलग पॉइंट पे उसका स्लोप अगर निकालोगे तो उसकी वैल्यू तो इक्वल आएगी. तो चलिए निकाल लेते हैं, उसकी मदद से लिख लेते हैं यहां पे y माइनस 0 इज इक्वल टू b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a x माइनस a. देखिए y यहां पे y है, ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू यहां पे क्या है, y1 की वैल्यू क्या बेटा, 0. मान लेते ये x1 है, ये y1 है. ठीक है, ये x2 है, ये y2 है. तो यहां पे y माइनस y1 तो y माइनस 0 इक्वल टू, ठीक है, y2 माइनस y1 तो y2 की वैल्यू b है, y1 की वैल्यू क्या यहां पे था, 0 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, तो x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू a
इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो x की वैल्यू यहां पे दी हुआ है, x1 की वैल्यू a दिया हुआ है। समझ में आ गया? अब देखिए, तो इसी को लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिखते हैं, और ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए कैसे हम लोग लिख सकते हैं। यहां पे y माइनस जीरो वाई हो जाएगा, ये जीरो माइनस ए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए, तो दैट इज वी कैन ऑल्सो राइट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। लिख सकते हैं बेटा? देखिए, देन वी कैन से दैट thus equation of the line making intercepts A and B on x and y axis respectively। ठीक है, तो लिख सकते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब देखिए, चलिए इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बना रहे। ठीक है, चलिए, तो जैसे आप भी की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मैं उस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, आप देखिएगा। Find the equation of the line. Find the equation of the line which makes intercepts -3 and 2 on the x and y axis respectively, on the x and y axis respectively। ओके बेटा, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, इक्वेशन हमारा क्या था, पहले आप लिख देते सॉल्यूशंस। हेयर a की वैल्यू दिया हुआ है -3 एंड b की वैल्यू, एक और पॉइंट दिया हुआ है, b की वैल्यू क्या है 2। a है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे a है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा। देखिए a जो है वो x इंटरसेप्ट है, b जो है वो y इंटरसेप्ट है। ठीक है, a क्या है x इंटरसेप्ट और b क्या है y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन हमारा क्या कहता है, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b equal to 1. So we can write here x by -3 plus y by 2 equal to 1. Or we can also write here like this 2x minus 3y plus 6 equal to 0. एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दीजिए ना। इसका एलसीएम क्या जाएगा, -6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं अभी। -3 -6 2x प्लस -3y इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट हियर 2x -3y इक्वल टू -6। तो वी कैन ऑल्सो राइट हियर 2x -3y प्लस 6 इक्वल टू 0. So that is we also write here 2x minus 3y plus 6 is equal to 0, and here that will answer will also come out 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के चार। तब के साथ तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।